नमस्कार। MSD 6 के अंतर्गत आज हम जानेंगे राम भक्ति भावना का यानी राम भक्ति भावना कैसे जो है समाज के अंदर उसका विकास हुआ। राम भक्ति भावना का जो बढ़ने का जो कारण है उसके पीछे वो कारण कब से, वैसे तो बहुत लंबे समय से है, लेकिन ज़्यादा जो उसका प्रभाव समाज के अंदर हुआ वो कब हुआ और किन कारणों से हुआ। भारतीय भक्ति भावना की प्राचीन परंपरा तथा वैष्णव चिंतन में राम भक्ति की महत्व प्रतिष्ठा देखकर सहसा ही ये विश्वास होता है कि राम भक्ति के विकास में वैष्णव चिंतन आगम यानी लोक और निगम वेद परंपराओं का बहुत बड़ा हाथ है। किसका हाथ है? वेद वैष्णव चिंतन के आधार पर जो लोग यानी समाज की के द्वारा जो महत्व मिला और जो वेदों के द्वारा जो उसकी जो वेदों से जोड़ करके उसे देखा गया, उसके माध्यम उस कारण से राम भक्ति धारा का प्रभाव समाज में ज़्यादा बढ़ा। जब जब दोनों चीज़ों को जानने की कि एक राम का अस्तित्व समाज में कैसा है और वेद में कैसा है, तब उसको ईश्वर का रूप वेदों में कैसा है, तब राम भक्ति धारा जो है वो पूरे समाज में फैलने लगी। यज्ञ प्रधान कर्मकांडी ब्राह्मण धर्म की प्रतिक्रिया स्वरूप भागवत धर्म उत्पन्न हुआ था। कहते हैं कि स्वयं भगवान को इस धर्म का प्रवर्तन करना पड़ा, इसलिए इसका नाम पड़ा भागवत धर्म। कि ये कहा जाता है कि इसको चलाने के लिए, इस धर्म को चलाने के लिए स्वयं भगवान को अवतार लेकर के और वो धरती पर आना पड़ा, इसलिए इसे भागवत धर्म कहा जाता है। कहते हैं कि स्वयं भगवान को इस धर्म का प्रवर्तन करना पड़ा था। भागवत धर्म में भक्ति मार्ग का विकास हुआ और इसी भागवत धर्म में भक्ति धारा का विकास हुआ। एवं भागवतों में ने इष्टदेव वासुदेव को वैदिक देवता विष्णु का अवतार माना। इस प्रकार ब्राह्मण धर्म तथा भागवत धर्म के सामंजस्य से वैष्णव धर्म की उत्पत्ति हुई। वैष्णव धर्म में भक्ति भावना विष्णु नारायण वासुदेव कृष्ण के साथ उत्तरोत्तर बढ़ने लगी। ईस्वी सन के प्रारंभ में राम को विष्णु के अवतार के रूप में स्वीकृति मिली। पहले राम को जो है ईश्वर के अवतार के रूप में जो सबसे ज़्यादा जो बल मिला वो वैष्णव संप्रदाय में मिला, जिसमें विष्णु के अवतार उनको माना गया। कृष्ण ईस्वी सन के प्रारंभ में राम को विष्णु के अवतार के रूप में स्वीकृति मिल गई, किंतु शताब्दियों तक राम भक्ति धारा जो है बीच में कुछ धीमी पड़ गई, यानी जिस तरीके से बढ़ना चाहिए था वो नहीं। दोबारा जब वो पनपी, उस समय फादर कामिल बुल्के की रामकथा तथा गोपाल भंडारकर की वैष्णविज्म एवं शैविज्म ये पुस्तकें आईं, और जैसे विद्वानों का कहना है कि भक्ति के क्षेत्र में राम की प्रतिष्ठा 11वीं शताब्दी ईस्वी के लगभग प्रारंभ हुई। तुलसीदास ने तो ये बाद में लिखा है रामचरितमानस, जब समाज के घर घर तक, लेकिन उससे पहले 11वीं शताब्दी में ही ये राम भक्ति धारा, जैसा कि मैंने बताया कि ये दक्षिण के द्वारा ये पनपी। और दक्षिण के कौन थे? रामानंद जी, जो कि इस भक्ति भावना को लेकर के जो है उत्तर भारत में आए। भक्ति द्राविण उपजे लाए रामानंद। किंतु शताब्दियों तक विद्वानों का कहना है कि भक्ति के क्षेत्र में राम की प्रतिष्ठा 11वीं शताब्दी के लगभग प्रारंभ हुई। दरअसल राम भक्ति की सशक्त अभिव्यक्ति काव्य के रूप में हुई। तमिल आलवारों की नालियर प्रबंध नामक रचना में भगवान विष्णु के अवतारों के प्रति भक्ति मिलती है। कवि कुलेश्वर के पदों में राम भक्ति का प्रभाव है, और वहीं 11वीं शताब्दी में राम भक्ति से संबंधित रचनाओं की संख्या में
अत्यधिक वृद्धि हुई तथा स्रोत साहित्य उमड़ पड़ा, जैसे राम सहस्त्रनाम स्तोत्र, राम रक्षा स्तोत्र, मतलब स्तोत्र साहित्य भी बनना शुरू हो गया। 15वीं शताब्दी ईस्वी तक राम भक्ति धारा ने दक्षिण के उत्तर में नया मोड़ ले लिया था, यानी करीब 400-500 सालों में एक नया मोड़ी लेकर के और राम भक्ति धारा जो है पूरे समाज में फैल गई। जैसे श्री राम से श्री संप्रदाय के आचार्यों ने राम भक्ति काव्य की शास्त्रीय दार्शनिक भूमिका भी तैयार की है। जो शंकराचार्य के मायावाद के विरोध के सामने आया, क्या क्या चीज़ आया, जो श्री संप्रदाय जो था वो किसके विरोध में आया? श्री संप्रदाय जो दार्शनिक भूमिका तैयार की जो शंकराचार्य के मायावाद के विरोध में सामने आई। इसने अवतारवाद को स्वीकार कर भक्ति के दार्शनिक आधार को प्रस्तुत किया। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक थे रामानुजाचार्य। अपने श्री काव्य में राम और कृष्ण के अवतारों का उल्लेख किया तथा भक्ति के नर नारायण सिद्धांत को आदर के साथ प्रदर्शित किया कि नर और नारायण ये जीवन का स्वरूप है कि नर एक नारायण होगा इस संसार में, फिर उससे नर का उत्पन्न होगा, यानी भगवान और इंसान। श्री संप्रदाय के तीनों उपनिषद राम भक्ति का प्रतिपादन करते हैं, जैसे राम पूर्व तापनीय, रामोत्तर तापनीय तथा राम रहस्योपनिषद। राम भक्ति की संहिताएँ भी लिखी गई, जैसे अगस्त्य संहिता, कलि राघव संहिता, राघवीय संहिता। और इसी तरीके से ये जो राम भक्ति धारा जो है पूरे महाराष्ट्र में भी फैल गई, और ये श्रेय जाता है नामदेव जी को और त्रिलोचन जी को कि महाराष्ट्र में जो है राम भक्ति धारा को प्रभावित करने का। और इस तरह हम देखते हैं कि जो राम का महत्व जो है वो दिनों दिन बढ़ने लगा। आध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, अद्भुत रामायण तथा भुषुंडी रामायण आदि ने राम भक्ति की भूमि तुलसीदास के लिए तैयार कर दी थी। ये 3 पुस्तकें भी रामचरितमानस से पहले जो है वो प्रकाशित हो चुकी थी, जिन्होंने कि रामचरितमानस को बनने में तुलसीदास की मदद की। तो धन्यवाद। मैं अपना विषय यहीं पे समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।